Hello students, welcome to online video class. Myself Vandana Sachde from Gayatri Devi Public School. I'll be teaching you social science of class 8. So let's move with first chapter, that is arrival of Europeans in India. बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ का हमारे देश में आने का क्या तात्पर्य था और उनका हमारे देश पर क्या असर हुआ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. As we know that many years ago our country was one of the leading countries in the world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश से काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ या काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हम बोल सकते हैं, बहुत ही प्रभावित थी हमारे देश के कल्चर और प्रॉस्पेरिटी से. Many people worldwide were eager to enter into a trade with our country and earn wealth out of it. बहुत सारे देश के लोग हमारे देश के साथ व्यापार करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे. उन्हीं में से एक थे अरब ट्रेडर्स, जिन्होंने हमारे देश के साथ व्यापार किया लैंड रूट के माध्यम से. बट धीरे धीरे जैसे ही सिचुएशंस में बदलाव आता गया, जो ट्रेड लैंड रूट से चल रहा था वो अचानक से बंद हो गया. और इसी के कारण क्या हो गया, हमारे देश के जो इंडियन कॉमोडिटीज़ है जैसे कि सिल्क, कॉटन, ब्लैक पेपर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, स्पाइसेस हमारे देश के मसाले जिसको हम बोलते हैं, उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई. और इसी के वजह से इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारे देश से सी रूट के माध्यम से एंटर करने का सोचा. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to come to India. उन्हीं में से सबसे पहले जो सी रूट जिन्होंने ढूंढा था वो थे वास्को डा गामा. आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वास्को डा गामा एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने पोर्टुगीज से लेकर केप ऑफ गुड होप तक एनसर्कल किया और वहाँ से इंडियन ओशन होते हुए उन्होंने इंडिया तक सी रूट डिस्कवर किया. आइए वास्को डा गामा के बारे में और जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं. वास्को डा गामा, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. वास्को डा गामा, अ नेटिव ऑफ पोर्टुगल, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया. वास्को डा गामा वो एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया इंडिया तक आने के लिए. ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप in South Africa and reached the port of Calicut on 22nd May 1498 after crossing the Indian Ocean. आगे के पिक्चर में हमने ये देखा था कि वास्को डा गामा जो एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर थे, उन्होंने एनसर्कल किया था कहाँ पर, ये केप ऑफ गुड होप, और उन्होंने इंडियन ओशन को क्रॉस करके कैलिकट पहुँचे थे 22nd of May 1498. The ruling king of Calicut, Zamorin, कैलिकट के जो रूलिंग किंग थे उनका नाम था ज़ैमोरिन, who gave the permission to the Portuguese to trade, जिन्होंने पोर्टुगीज को परमिशन दिया व्यापार करने के लिए. कहाँ पर व्यापार करने के लिए? इंडिया में. The Portuguese established a fort in Calicut for trade in 1500 CE. वास्को डा गामा ने अपना व्यापार कैलिकट में किया था और उन्होंने एक फोर्ट किला इस्टेब्लिश किया था इन 1500 CE.
और धीरे धीरे 100 ईयर्स के टाइम पीरियड में पोर्टुगीज ने अपना कंट्रोल मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड्स ऑफ लंका के ऐसे कई कई जगहों पर अपना कंट्रोल जमा दिया था। सो इट्स टाइम फॉर गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।